आगे हम लोग पढ़ेंगे जो आपका अगला टॉपिक है वो आपका है दूरी। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे गति के प्रकार, तो गति के प्रकार तक हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी। दूरी में क्या होता है कि दूरी में लिखा हुआ है कि पथ की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। तो पथ मतलब क्या होता है, तो पहले तो मान लीजिए कि जैसे कोई भी गतिशील क्या रहेगा, गतिशील कोई आपका वस्तु रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम गतिशील रहेंगे, कोई कार है तो वो गतिशील रहेगा, या मान लीजिए साइकिल ही है या कोई वस्तु है, जब वो गतिशील रहेगा तभी वो दूरी तय कर सकता है। गतिशील कब, जब भी मान लीजिए कोई वस्तु अगर विराम में है तो वो गति नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैंने विराम में रहेगा तो क्या होगा, वो दूरी नहीं तय कर सकता है। तो दूरी तय करने के लिए क्या होना चाहिए कि वह जो बॉडी होना चाहिए, वह जो वस्तु होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गति की अवस्था में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि दूरी में कि पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। और जैसे मान लीजिए कि रास्ता है, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर विद्यालय से हमको जाना है घर, ठीक है ना। तो विद्यालय से घर जाना है तो उसके बीच में क्या होता है, रास्ता होता है। रास्ता को हम लोग पथ कहते हैं। पथ माने क्या होता है, रास्ता होता है। तो उस रास्ते का जो वास्तविक लंबाई होगा, ठीक है ना। अब कहने का कि वहाँ पर बहुत सारा लंबाई हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट पर ए पर हमारा क्या है, विद्यालय है, क्या है, विद्यालय है। और बी पर जो है मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा क्या है, घर है, क्या है, घर है, ठीक है ना। ये हमारा घर है और यहाँ पर हमारा क्या है, स्कूल है, ठीक है ना। अब ए से बी तक जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। हो सकता है कि कुछ रास्ता ऐसे जा करके ऐसे घूम करके यहाँ पर ऐसे पहुँच जाए, ठीक है ना। कुछ हो सकता है कि इस तरह से जा करके ऐसे घूम करके फिर यहाँ से टर्न लेकर के इस तरह से पहुँचे। हो सकता है कि यहाँ तक सीधा जाए, फिर ऐसे घूम जाए, फिर ऐसे करके फिर यहाँ तक आए और फिर यहाँ से ऐसे मिल जाए, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए से बी तक जो है, ठीक ना, ए से बी तक जाने का रास्ता मतलब कि हमारे विद्यालय से हमारे घर तक जाने का रास्ता बहुत सारा हो सकता है। तो सभी रास्तों को हम क्या कहेंगे, वो जितना जो उसका डिस्टेंस, जितना जो उसका लंबाई होगा उसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये मान लीजिए कि 3 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ये मान लीजिए कि 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, और ये मान लीजिए कि 4 किलोमीटर है। तो हम क्या बोलेंगे कि पूरे रास्ता का जो लंबाई है 3 और 1 4 है, 5 6 और 4 10 किलोमीटर, है ना। वही तरह से इस तरह से जाएंगे तो इस तरह से इसका दूरी अलग हो सकता है, ठीक है ना, वैरी कर सकता है। मतलब कि अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो उसका दूरी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन एक रास्ता होगा, जैसे मान लीजिए कि यह एक रास्ता हुआ, ठीक है ना। तो इस रास्ते का लंबाई क्या हुआ, निश्चित होगा, ठीक है ना। फिर उस तरह से इस रास्ते का लंबाई होगा तो निश्चित होगा कि 10 किलोमीटर इस रास्ते से जाएंगे तो 10 किलोमीटर हमको दूरी तय करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये 15 किलोमीटर है, तो हमको यह फिक्स है कि अगर इस रास्ते से होकर के जाएंगे तो हमको 15 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। तो वही दूरी को हम क्या कहते हैं, तो उसी दूरी को हम कहते हैं, उसी लंबाई को, माने जितना जो लंबाई हम तय करेंगे, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। तो पथ की वास्तविक लंबाई जो होती है वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, ठीक है। आगे आपका लिखा हुआ है कि इसका ऐसा ही मात्रक भी होता है, क्या होता है, मीटर होता है। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है मीटर होता है, क्योंकि दूरी एक तरह का आपका क्या होता है, लंबाई होता है। और आप पढ़े होंगे कि जब आधाई राशि में लिखवाते हैं कि 7 आपका क्या होता है, मूल राशि होता है, ठीक ना, उसमें आपका लंबाई भी आता है। और आप पढ़े हैं कि लंबाई का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। ऐसे लंबाई को मापने के लिए हम अलग अलग यूनिट, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फुट हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, या बहुत सारा हम वहाँ पर यूटिलाइज करते हैं यूनिट। लेकिन आपका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, मीटर ही होता है। आगे लिखेंगे कि यह क्या है, अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें दिशा नहीं होता है, ठीक ना। अदिश राशि कहने का मतलब ये हुआ, ठीक ना, कि अगर जैसे मान लीजिए कि हम जो है अपने घर पर हैं, ठीक है, हम जो है अपने घर पर है, और मान लीजिए कि हमसे कोई पूछे कि आपका स्कूल यहाँ से कितना दूर है, तो हम मान लीजिए कि बोल दिए कि हमारा स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक ना। तो क्या वह 5 किलोमीटर बोल देने से वह हमारे विद्यालय तक पहुँच जाएगा, तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम ये नहीं बताएं कि हमारे घर से किस दिशा में उसको जाकर के 5 किलोमीटर दूरी तय करना है। अगर मान लीजिए उसमें हम बोल दें कि यहाँ से 5 किलोमीटर पूर्व जाइए, ठीक ना, तो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाएगा तो स्कूल मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि स्कूल अगर उत्तर दिशा में है तो हम बोलेंगे कि 5 किलोमीटर आपको कहाँ जाना है, यहाँ से उत्तर दिशा में जाना, ठीक ना। तो वहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि वह जो 5 किलोमीटर बोल रहे हैं वो तो आपका क्या हो गया, दूरी हो गया, ठीक ना। और साथ में उसको हम दिशा का भी ज्ञान करा रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। लेकिन जब तक दिशा का ज्ञान हम नहीं कराएंगे, ठीक ना, तब तक वो क्या होगा, नहीं पहुँचेगा। जैसे मान लीजिए कि रास्ते में आप लोग ट्रेवल कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप हाईवे पहुँचेगा और आपको जाना है पटना, तो वहाँ पर देखिएगा कि लिखा रहता है कि मान लीजिए बोर्ड एक रहता है, वहाँ पर मान लीजिए कि लिखा हुआ है 20 किलोमीटर, इधर से पटना लिखा हुआ है, तीर का निशान दिया हुआ है। तो तीर का निशान दिया मतलब कि क्या, कि वो आपको बताया कि इस दिशा में आपको कितना जाना है, 20 किलोमीटर जाएगा तो आप पटना पहुँच जाइएगा, या हाजीपुर पहुँच जाइएगा, या कहीं पर भी पहुँच जाइएगा। तो वहाँ पर आपको दोनों चीज़ का ज्ञान हो रहा है। वहाँ पर एक दिशा का ज्ञान आपको हो रहा है, और एक आपको वहाँ पर कितना दूरी, कितना डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना है, आपको ज्ञान वहाँ पर हो रहा है। तब जाके वहाँ पर आप वास्तविक जो आपका क्या है, जहाँ पर आपको पहुँचना है वहाँ पर आप पहुँच पाते हैं।
ऐसे आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। या मान लीजिए कि आपसे सिर्फ बोल दिया गया कि 5 किलोमीटर के ही रेंज में है, तो 5 किलोमीटर मान लीजिए कि हम उत्तर जाएंगे कि दक्षिण जाएंगे ये आपको पता नहीं है, तो सब जगह आपको घूमना पड़ेगा, ठीक ना, सब जगह जाके आपको देखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आप वहाँ पर एक बार में ही सही जगह पर नहीं पहुंच सकते, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हमको बता दिया गया कि हमारा घर है और इसी से 5 किलोमीटर दूरी पर क्या है, हमारा स्कूल है। तब 5 किलोमीटर बहुत सारा डिस्टेंस, बहुत सारा यहाँ पर दिशा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये होता है आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका क्या होता है, साउथ होता है। तो 5 किलोमीटर इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है, किसके बीच से रास्ता कुछ है, ठीक ना, मैंने किस दिशा में जाना है ये आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाइएगा, ठीक ना। तो इसलिए दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ दूरी बताने से यह आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको दिशा का ज्ञान यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या है, परिमाण पता है कि हमको 5 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, तो इसमें कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए आपका क्या होता है, यह एक अदिश राशि होता है, ठीक है। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है, ठीक ना। ऐसे जनरली आप लोग समझिए कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। आगे आपका है विस्थापन। तो विस्थापन में क्या लिखे हैं कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को, तो यहाँ भी दो बिंदु है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्कूल है तो यह एक पॉइंट पर होगा, यहाँ पर हमारा घर है तो यह एक पॉइंट पर होगा, ठीक ना। तो दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम मतलब क्या होगा कि मिनिमम, उससे कम कुछ नहीं हो सकता है, वो माने मिनिमम डिस्टेंस ही होगा, उससे कम कोई भी दूरी नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे समझ लीजिए इसको थोड़ा सा ऐसे कि जैसे मान लीजिए यह एक पॉइंट है जहाँ से हम चलना शुरू किया, हम इस दिशा में गए, फिर यहाँ से इस दिशा में गए, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कि हो गया 3 किलोमीटर दूरी हो गया, ये आपका मान लीजिए कि 5 किलोमीटर दूरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप चलना शुरू किए, ये आपका मान लीजिए कि ये क्या है, स्कूल है। ये मान लीजिए कि चलना शुरू किया तो इसको मान लीजिए कि ये आपका क्या है, घर है, और ये आपका क्या है, स्कूल है, ठीक है। और आप जो है घर से स्कूल जाने के लिए आप ये रास्ता अपनाते हैं कि ए से पहले बी पर जाते हैं, फिर बी से आप कहाँ जाते हैं, सी पर जाते हैं, ठीक ना। और सी पर आपका वहाँ पर क्या है, स्कूल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि यहाँ पर आपका दो बिंदु क्या है, तो एक बिंदु यहाँ पर ए है और एक बिंदु आपका क्या है, सी है। और बिंदु ए से बिंदु सी तक जाने में आपको कितना दूरी तय करना पड़ रहा है, तो दूरी आपको 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी आपको यहाँ पर तय करना पड़ रहा है। 8 किलोमीटर क्या है आपका दूरी है, ठीक ना। अब यह विस्थापन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक निश्चित दिशा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि ए से बी में गया तो यह एक दिशा हो गया, फिर यहाँ से एक दिशा हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर दिशा एक से ज़्यादा हो गया तो ये आपका क्या है, ये आपका विस्थापन नहीं होगा। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि ए से बी तक 3 किलोमीटर ये आपका क्या है, विस्थापन है, फिर यहाँ से इतना विस्थापन है, ठीक ना। लेकिन हम बोलेंगे कि ए और सी के बीच में क्या है, विस्थापन है, तो नहीं। ए और सी के बीच में एक दूसरा दूरी भी हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए कि ए और सी को अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें तो यह ए सी होगा, क्या होगा, ए सी। और ए सी का जो दूरी होगा क्या होगा, यह ए सी का जो दूरी होगा यह ए बी प्लस बी सी की दूरी से क्या होगा, कम होगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विस्थापन। और यह जो दूरी होगा ये सबसे कम होगा, ए और सी के बीच में इससे छोटा दूरी कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। आपको पता होगा रूल कि अगर हम मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों का जो डिस्टेंस ऐड करेंगे उसका डिस्टेंस यहाँ से क्या आएगा, कम आएगा। अगर मान लीजिए कि ये 3 होता है और ये आपका क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, 5 किलोमीटर आता है, क्या आता है, 5 किलोमीटर। तो आप ए से अगर सी पर जाते तो आपको 5 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता, और आप ए से होके बी पर जाते हैं, फिर बी से होके सी पर जाते हैं तो आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो आपको दूरी तय करना पड़ेगा 7 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऐसे अगर हम जाते हैं तो 7 किलोमीटर, इस तरह से अगर हम जाते हैं तो 5 किलोमीटर, है ना। तो कभी कभी आप लोग सुने हो कि हम तिरेकोनी चले जाएंगे तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, तो उस स्थिति में बोलने का मतलब क्या हुआ कि वह जो आपका एक रास्ता होता है तिरेकोनी जो रास्ता जो हम लोग कहते हैं, यहाँ पर भी आप देखिएगा तो ये आपका क्या है, त्रिकोणीय रास्ता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या ये हुआ कि यह जो दूरी होगा आपका क्या होगा, सबसे कम होगा, और इसे हम जल्दी पहुँच जाएंगे कम दूरी तय किए हुए बिना भी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। हाँ, एक बात और कि इसमें एक निश्चित दिशा होता है कि ए से सी के दिशा में ही हमको जाना है। अगर मान लीजिए कि ये आपका अगर पूरब है, आपका क्या है, पश्चिम है, तो हमको पता है कि पूरब से पश्चिम दिशा में ही हमको क्या होना है, 5 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक निश्चित दिशा भी मिल गया और यहाँ पर आपका क्या है, परिमाण भी है। तो यहाँ पर परिमाण भी हो गया और दिशा भी हो गया, इसलिए आपका विस्थापन कैसा राशि हो जाएगा, तो विस्थापन आपका हो जाएगा सदिश राशि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदिश राशि। आगे इसका लिखा हुआ है कि इसका एसआई मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है, इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है, क्योंकि यह भी एक क्या होता है, लंबाई ही होता है। यहाँ से यहाँ तक अगर हमको दूरी में बनाए तो हम क्या करेंगे, आपका जो
मेजरमेंट आपका क्या होता है, टेप होता है, उससे अगर हम मेजर करेंगे तो उसका भी आपका क्या होता है, लंबाई को जिस तरह से मेजर करते हैं उसी तरह से इसको भी, क्योंकि यह भी आपका क्या है, लंबाई है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है। आगे यहाँ पर लिखा है कि दूरी और विस्थापन आपका बीमीय रूप से क्या होता है, समान राशि। तो बीमीय रूप से समान राशि होने का मतलब क्या होता है कि दोनों का बीमा क्या होता है, सेम ही होता है, दोनों का बीमा क्या होता है, लंबाई ही होता है। इसका भी बीमा आपका क्या होता है, लंबाई भी, इसका भी बीमा आपका क्या होता है, लंबाई ही होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि इसका माने यह दोनों आपका समान राशि है, किस हिसाब से, तो बीमीय रूप से, किस रूप से, बीमीय रूप से, कि इसका बीमा जो होता है क्या होता है, सेम होता है। दूरी का ही बीमा की अगर हम बात करेंगे तो लंबाई ही होगा और विस्थापन का भी क्या होगा, लंबाई ही होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि दूरी विस्थापन से बड़ा या बराबर होती है, मतलब कि दूरी जो है विस्थापन से बड़ा होगा नहीं तो क्या होगा, बराबर होगा। कहने मतलब कि दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है। जैसे इसी केस में अगर आप देखिएगा, ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर दूरी आपका कितना है, 3 और 4 7 किलोमीटर है, ठीक ना, और 3 और 4 क्या हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पर विस्थापन आपका क्या है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर दूरी आपका ज़्यादा है और विस्थापन आपका यहाँ पर क्या है, कम है। अच्छा, वही अगर मान लीजिए कि एक ही अगर मान लीजिए कि रास्ता होता, अगर यह एक सरल रेखा पर यहाँ पर क्या होता, सरल रेखा से हम जाते, मैंने एक ही दिशा में अगर हम यहाँ गति करते, ठीक ना, मतलब कहने वाला ये हुआ कि आपको यहाँ पर स्कूल और आपका जो हाउस है सो और आपका जो स्कूल है सो उसके बीच में एक ही रास्ता होता जाने का, ठीक ना। तो उस समय आप दूरी भी 5 किलोमीटर ही तय करते हैं और विस्थापन भी आपका क्या होता है, 5 किलोमीटर ही होता है, क्योंकि आपका वहाँ पर क्या है, वहाँ पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक ना। तो वहाँ पर आपका क्या है, तो वहाँ पर जो आप दूरी तय कर रहे हैं, ठीक ना, एक सरल रेखीय में तय कर रहे हैं। एक सरल रेखा मतलब क्या कि एक ही दिशा में आप वहाँ पर तय कर रहे हैं। यहाँ पर आपका दिशा क्या हो रहा था, बदल रहा था, यहाँ पर आपका दिशा नहीं बदल रहा है, ठीक ना। तो इस समय आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूरी और विस्थापन का मान आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 5 किलोमीटर आपका दूरी भी होगा और 5 किलोमीटर आपका क्या होगा, विस्थापन भी होगा। तो वही लिखा हुआ यहाँ पर क्या कि दूरी आपका जो हो गया विस्थापन से बड़ा होगा या उसके क्या होगा, बराबर होगा, उसे कम कभी भी, माने कि दूरी जो है कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगा, ठीक है। आगे लिखा है विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। मतलब कि विस्थापन का जो मान होगा आपका क्या होगा, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और आपका शून्य भी हो सकता है। अब शून्य कब होगा उसको देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम जो है ए से चलना शुरू किए और हम पहुंच गए बी पर, ए से चलना शुरू किए और हम पहुंच गए कहाँ पर, बी पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ए से चलना शुरू किया तो इसको हम मान लेते हैं मूल बिंदु, क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु, ठीक ना। आपको पता है कि ये दिशा को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे, इस दिशा को हम क्या माने हैं, धनात्मक माने हैं, क्या माने हैं, धनात्मक। आपको पता है कि जैसे ये मूल बिंदु अगर हो गया तो इसके दाहिने तरफ का दूरी क्या होगा, प्लस में होगा और बाएं तरफ का दूरी क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक ना। तो दिशा बदलने पर इसका दूरी, अब मैं यहाँ पर दिशा बदलने पर इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस हो सकता है। जैसे मान लीजिए इधर से जा रहे हैं तो जो हम यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगा, प्लस में, उधर से लौटेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पर माइनस में। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम यहाँ पर गए 5 किलोमीटर, क्या किए, विस्थापन में यहाँ पर हम गए थे ना, यहाँ ए से बी का विस्थापन क्या हुआ, 5 किलोमीटर हुआ, ठीक ना। तो ए से बी का विस्थापन 5 किलोमीटर हुआ तो ये आपका क्या हुआ, प्लस में हुआ, ठीक ना। अब अगर जैसे मान लीजिए कि ए से हम चलना शुरू किए तो हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या था, ए था। ए से हम चलना शुरू किए तो हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया, ए हो गया। फिर हम बी पर पहुंच गए और फिर बी से हम वापस इस दिशा में आ रहे हैं ना, तो इसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो अगर विपरीत दिशा में आएंगे तो यहीं इधर से गए थे तो +5 गए थे, उधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5। तो इस तरह से अगर हम विस्थापन अगर हम निकालेंगे तो 5 और 5 आपका क्या हो जाएगा, अगर दोनों को अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पर आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक ना। तो आप यहाँ पर देखें क्या कि अगर मान लीजिए कि इधर से हम गए तो हमारा दिशा क्या था, धनात्मक था, उधर से हम लौटे तो आपका दिशा क्या हो गया, विपरीत हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि आपका विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक आपका हो गया, और दोनों को यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 0 किलोमीटर आएगा, तो आपका क्या हो गया, शून्य भी होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप क्या यहाँ से समझे कि जब हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों आपका क्या हो, सेम ही है, मतलब दोनों आपका क्या हो, एक ही बिंदु हो, ठीक है। तो उस समय हमारा क्या होता है, विस्थापन का मान 0 होता है। और इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम घर से चलना शुरू किए, घर से गए स्कूल और फिर स्कूल से हम आ गए वहाँ पर घर, मैंने स्कूल से हम आ गए घर, ठीक ना। तो उस स्थिति में हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हुआ, हमारा घर ही हुआ, ठीक ना। तो उस समय हमारा विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। वही अगर हम बात करें दूरी का, तो दूरी हमेशा हम पॉजिटिव ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो दूरी आपका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से आप घर से स्कूल गए थे तो 5 किलोमीटर दूरी तय किए थे, फिर वहाँ से आए तो 5 किलोमीटर दूरी करेंगे तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो उस समय दूरी आपका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, लेकिन आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन वहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखा हुआ है कि जब प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही हो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो, एक ही हो, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, तो उस समय आपका विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अगर वृत्तीय गति में वृत्तीय पथ पर आप क्या कर रहा है, कोई गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, अगर गति कर रहा है, ठीक ना, ये इसका मान लीजिए कि सेंटर है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि वो यहाँ पॉइंट ए से अगर चलना शुरू किया, पॉइंट ए से अगर क्या किया, चलना शुरू किया, और फिर यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करके और फिर वो आ गए यहाँ पर ए पर ही आ गए, ठीक ना। तो उस समय उसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या हो गया, विस्थापन हो गया शून्य। और अगर हम बात करेंगे इसके दूरी का, तो दूरी इसका किसके बराबर होगा, तो यह जो इसका परिधि होगा, इसका क्या होगा, परिधि होगा, उसके क्या होगा, बराबर होगा। जितना इसका परिधि होगा उतना इसका क्या होगा, दूरी होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। आगे जो आपको पढ़ना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओडोमीटर एक यंत्र है। यंत्र मतलब कि आपका मशीन होता है। क्या होता है, मशीन। तो ओडोमीटर एक यंत्र होता है जिसके द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाया जाता है। वो सभी गाड़ियों में लगा रहता है, जैसे 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, या किसी जो आगे भी बड़ा गाड़ी होता है, ठीक ना, उसमें यह लगा होता है। तो उससे यह पता चलता है कि वह जो गाड़ी है कितना दूरी अभी तक मैंने तय कर चुका है, ठीक है ना। इसके लिए वो लगाया जाता है। तो दूरी का पता लगाने के लिए ओडोमीटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है स्पीडोमीटर। 2 तरह का यंत्र लगा रहता है, ठीक ना। तो एक आपका होता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा तात्क्षणिक वेग मापा जाता है। तात्क्षणिक वेग मतलब क्या होता है कि किसी क्षण पर, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि हम चल रहे हैं, ठीक ना, क्षण मतलब यहाँ पर पल हुआ, ठीक है ना, किसी पल उसका स्पीड क्या है, उसका वेलोसिटी कितना है, ये पता लगाने के लिए क्या आता है। तो जैसे मान लीजिए गाड़ी में हम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक ना, और जिस समय ट्रेवल कर रहे हैं उस समय हमको देखना है कि हमारा स्पीड कितना है। तो हम आगे जो आपका रहता है लगा हुआ, तो वहाँ पर देखिए कि उसका जिस तरह से घड़ी का सुई होता है उस तरह से उसका भी क्या होता है, सुई होता है। तो वहाँ पर उसको आप देख सकते हैं कि जितना पर वो रहेगा तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका गाड़ी अभी कितना के स्पीड से, कितना के वेलोसिटी से आपका क्या हो रहा है, गाड़ी ट्रेवल कर रहा है। तो सिर्फ उसी पॉइंट पर जैसे जैसे आपका पॉइंट बदलेगा, ठीक है, तो आपका अलग अलग पॉइंट पर आपका स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है कि तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग मापा जाता है कि उस समय उस पॉइंट पर जिस समय आप देख रहे हैं, उस समय जिस समय आप देख रहे हैं उस समय उस गाड़ी का वेलोसिटी कितना है, उस गाड़ी का चाल कितना है, यह पता लगाया जाता है। तो वो आपका मापा जाता है किससे, स्पीडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अदिश राशि क्या होता है, तो अदिश राशि में लिखे हैं कि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो। परिमाण हो क्या होगा, मतलब कि उसमें कोई दिशा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका द्रव्यमान हो गया, क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हम 5 किलो चीनी लेने जाते हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ दुकानदार को क्या बोलेंगे कि 5 केजी हमको चीनी दीजिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि 5 केजी चीनी हमको उत्तर दिशा में दीजिए, पूर्व दिशा में दीजिए, ठीक ना, ये नहीं हम बोलेंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, उसमें सिर्फ परिमाण होता है कि वो 5 केजी जो हो गया वो क्या हो गया, परिमाण हो गया। क्या हो गया, परिमाण हो गया। अब इसे चाल हो गया, ठीक ना। तो चाल जैसे हम बोलते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा में जा रहे हैं कि पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, ठीक ना, कि उत्तर दिशा में जा रहे हैं, जब तक उसमें नहीं बोलेंगे तब तक वो आपका क्या है, चाल है। जैसे ही हम बोल दिए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा में, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये तो परिमाण हो ही गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और साथ में हम बोल दिए पूर्व दिशा, तो वहाँ पर दिशा भी इंक्लूड हो गया। तो उस समय आपका वो क्या हो जाएगा, तो उस समय आपका हो जाएगा वेग हो जाएगा, और वो आपका क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, चाल हो गया, दूरी हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, तो ये सब आपका हो गया अदिश राशि हो गया। तो जैसे आपका चाल हो गया, दूरी हो गया, आयतन, कार्य, ऊर्जा, ये सब आपका क्या हो गया, ये सब आपका अदिश राशि। ऐसे बहुत सारा अदिश राशि आपका होगा। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दिया कि जैसे यहाँ पर विद्युत धारा लिखे हैं, ठीक है, तो विद्युत धारा में क्या होता है कि आपका परिमाण भी होता है और क्या होता है, दिशा भी होता है। जैसे जब आपका करंट होता है उसका दिशा भी होता है, किस दिशा में वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक ना। तो विद्युत धारा में क्या होता है, परिमाण भी होता है और क्या होता है, दिशा भी होता है। लेकिन यहाँ आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है, ठीक ना। तो अदिश राशि यह इसलिए होता है कि यह सदिशों के योग त्रिभुज नियम का क्या होता है, पालन नहीं करता है। यह सिंपल जो आपका नियम होता है 2 + 3 = 5, तो उसी तरह से ये क्या होता है, गणितीय नियम का ये पालन करता है। इसलिए आपका क्या होता है कि यह आपका बीजगणितीय नियम का ये क्या करता है, पालन करता है। इसलिए आपका क्या होता है, विद्युत धारा आपका होता है अदिश राशि, ठीक ना। याद रखिए कि आपका एक एक्सेप्शनल हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया, या आप याद इसको रख सकते हैं क्या, कि विद्युत धारा आपका क्या होता है, जिसमें दिशा भी होता है और क्या होता है, परिमाण भी होता है। तो उस हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन सदिश का जो गुण होता है क्या, कि यह सदिश जो आपका होता है क्या होता है, ज्यामितीय योगफल, या मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर अभी क्या निकाले थे, विस्थापन निकाले थे। तो विस्थापन वहाँ पर हम 5 निकाले थे, तो हम क्या निकाले थे, ज्यामितीय भी से निकाले थे, ठीक ना। तो उसको हम कहते हैं सदिशों के योग त्रिभुज नियम होता है। सदिशों के जो योग त्रिभुज नियम होता है, तो इसका ये पालन विद्युत धारा नहीं करता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो आपका होता है वो पालन नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है,
तो यह कुछ आपका अदिश राशि का यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है सदिश राशि। तो सदिश राशि में लिखे हैं कि वैसी राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों हो, माने दिशा एवं परिमाण क्या हो, दोनों हो, साथ ही वह सदिशों के योग त्रिभुज नियम का पालन करता हो। मतलब कि सदिशों का जो योगफल का नियम होता है वो सदिशों का योग त्रिभुज नियम होता है। आगे भी बहुत सारा नियम होता है, समानांतर चतुर्भुज भी नियम होता है, ठीक ना। तो सदिशों के योग त्रिभुज नियम का अगर पालन करेगा तभी वो आपका क्या होगा, सदिश राशि होगा। अदरवाइज वो आपका क्या होगा, अदिश राशि होगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं कि विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, बल आघूर्ण हो गया। तो ये सब जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर आपका ये क्या चीज़ का दिया हुआ है, सदिश राशि का दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है। और सदिश राशि के बारे में आगे आप लोग 11th क्लास में मैंने क्या कहते हैं कि 11th क्लास में आपका एक चैप्टर ही है और 12th क्लास में मैथ में आपका चैप्टर है और 11th क्लास में आपका फिजिक्स में, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग डिटेल से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपने क्लास को।